आई नो मुझे सीजन 2 को लाने में थोड़ा वक्त लग गया, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड कि अगली दोनों सीजन्स जल्दी आएगी, और क्योंकि सीजन 3 से कहानी डीप होती है तो उनकी एक्सप्लेनेशंस भी बड़ी और डीप रहेगी। फिलहाल हम सीजन 2 की कहानी को जानेंगे, एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि इसे समझने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपके पास कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका होगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 2 की कहानी सीजन 1 का जहां एंड होता है, ठीक वहीं से शुरू होती है, जहां हांजी और बाकी सभी वॉल के अंदर टाइटन को देखकर शॉक्ड रह गए थे। ठीक इसी समय यहाँ पास्टर निक आते हैं और टाइटन के फेस को कवर कर देने को ऑर्डर देते हैं, ताकि उस टाइटन तक सनलाइट ना पहुंच सके। हांजी ये सब देखकर समझ जाती है कि इस वॉल के अंदर एक नहीं बल्कि पूरी वॉल में ही टाइटन्स को रखा गया है, और वो पास्टर निक से क्वेश्चन करती है कि वॉल के अंदर टाइटन्स क्यों है। लेकिन पास्टर निक मुंह खोलने को रेडी नहीं था, और वो हांजी से कहता है कि मरते दम तक भी वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तभी यहाँ एक मैसेंजर आता है जो कि आर्विन को ढूंढ रहा था, और वो यहाँ आकर बताता है कि वॉल रोज के अंदर भी टाइटन्स घुस चुके हैं। इसके बाद हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बाकी लोगों को बिना स्क्वाड गियर के साथ बैठा हुआ देखते हैं, और तभी शाशा को टाइटन के आने का एहसास होता है, एंड टू देयर कंप्लीट सरप्राइज यहाँ सच में टाइटन्स की एक बड़ी फौज आ गई थी। स्क्वाड लीडर यहाँ आकर इन सभी को ऑर्डर देता है कि वो लोग आसपास के इलाकों में जाकर लोगों को जल्दी से यहाँ से सेफली निकाल ले। कॉनी और शाशा एक साथ पास के विलेज में चले जाते हैं, और यहाँ मीके टाइटन्स पे अटैक करने में लग जाता है। काफी देर लड़ने के बाद जब कुछ ही टाइटन्स बचे थे, तब मीके अपने हॉर्स को आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन तभी यहाँ द बीस्ट टाइटन की एंट्री होती है, जो कि मीके के हॉर्स को उठा लेता है। बीस्ट टाइटन अपने आसपास के टाइटन्स को ऑर्डर देकर कंट्रोल करने लग जाता है, और मीके से उसका ओडियन गियर छीन लेता है, जिसके बाद टाइटन्स मीके को जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाशा अपने विलेज में अपने फादर से मिलती है और एक छोटी बच्ची को टाइटन से बचा लेती है। और यहाँ कॉनी भी अपने विलेज पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ आने में देरी हो गई थी, क्योंकि टाइटन्स ने यहाँ पहले से ही तबाही मचा दी थी, जिससे सभी लोग मारे गए थे। यहाँ कोई ह्यूमन नहीं बचा था, लेकिन एक अजीब सा टाइटन यहाँ पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर इतने छोटे थे कि वो यहाँ से चल कर भी नहीं जा सकता था। खैर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कॉनी को ऐसा लगता है कि जाते वक्त उस अजीब से टाइटन ने उसे वेलकम होम कहा है। कॉनी वाली टीम वॉल रोज को चेक करते हुए आगे बढ़ती है, जहां उनकी मुलाकात दूसरी टीम से हो जाती है, और पता लगता है कि पूरी वॉल रोज में कहीं भी कोई होल वगैरह नहीं था जहां से ये टाइटन आए हों, विच मीन्स कि टाइटन ने यहाँ किसी और तरीके से एंट्री लिया है। अब इन लोगों को रात यहीं बितानी थी, इसलिए ये सब पास वाले ओल्ड कासल में चले जाते हैं। यहाँ इन लोगों ने थोड़ी ही देर आराम किया था कि तभी टाइटन्स यहाँ भी आ जाते हैं, और उनके पीछे ही था अपना द बीस्ट टाइटन। वो सभी टाइटन्स बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पर ही अटैक कर देते हैं, और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रात के समय ये टाइटन्स यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्काउट्स भी वॉल रोज की तरफ निकल जाते हैं, और यहाँ हांजी सबसे कहती है कि उसे लगता है कि ये तीनों वॉल्स टाइटन की हार्डनिंग पावर्स को यूज करके बनाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे एनी ने अपने आप को क्रिस्टल में इनक्लोज कर लिया था। इसलिए वो कहती है कि अगर एरन भी ये कर पाया तो वो लोग वॉल मरिया का होल सील कर सकेंगे। इसके बाद वो लोग एरन के घर जाकर बेसमेंट का सीक्रेट जान सकते हैं। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि पास्टर निक वॉल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी उन्हें नहीं दे सकता था, क्योंकि सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन का ही कोई वंशज उन्हें वॉल की पूरी जानकारी बता सकता है। एंड टू अ कंप्लीट सरप्राइज वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टा ही है, जिसने एरन के साथ ही स्काउट्स को ज्वाइन किया था, और अभी वो वॉल रोज के ट्रूप के साथ उस ओल्ड कासल में फंसी हुई है। यहाँ कासल में सभी टाइटन्स हमला कर देते हैं, और इसी बीच एक टाइटन कॉनी को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी राइनर यहाँ आ जाता है और कॉनी को बचा लेता है। इसी बीच वो टाइटन राइनर का हाथ पैर काट लेता है। वो लोग कासल का दरवाजा किसी तरह लॉक करके अपनी जान बचाते हैं, और यहाँ बाहर बीस्ट टाइटन एक और टाइटन की फौज को बुला लेता है। इसके बाद बीस्ट टाइटन खुद यहाँ से चला जाता है, और बाहर ट्रूप्स टाइटन से लड़ रहे थे, और यहाँ क्रिस्टा कासल से बाहर जाकर लड़ने की मांग करती है। वो लोग क्रिस्टा को रोक लेते हैं, और इसी बीच क्रिस्टा को वो एक वादा याद आता है जो कि उसने यमीर से किया था। इस वादे के मुताबिक यमीर ने एक बड़ा सीक्रेट होल्ड कर रखा था, और जिस दिन वो अपना सीक्रेट रिवील करेगी, उसी दिन क्रिस्टा को भी सबके सामने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील करनी होगी।
सुबह तक भी टाइटन पे काबू ना पा सकने की स्थिति में ymir उनसे लड़ने का डिसाइड करती है और एक नाइफ लेकर अपने हाथ कट करते हुए कासल से नीचे कूद जाती है और एक टाइटन में बदल जाती है। जी हाँ, यही ymir का सीक्रेट था कि वो भी एक टाइटन शिफ्टर है। ymir सभी टाइटन्स को मार देती है और इसके बाद क्रिस्टा और बाकी सबको अपनी पीठ पे बिठाकर यहाँ से भागने लगती है। बट तभी कुछ और टाइटन्स भी यहाँ जाते हैं और ymir पे अटैक कर देते हैं और इससे पहले कि वो इन लोगों को जान से मार पाते तभी यहाँ एरन और बाकी लोग आ जाते हैं और इन टाइटन्स पे अटैक करके इन्हें जान से मार देते हैं। ymir वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और ठीक इसी समय क्रिस्टा को भी अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ता है और वो बताती है कि उसका असली नाम है हिस्टोरिया रीस और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। एट दिस पॉइंट आपने गौर करा होगा कि सीजन 2 की जो एक्शन वाली एनिमेशन है वो काफी अमेजिंग है एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर एनिमेशन का जन्म होता कैसे है। वेल, ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे द जीनियस ऑफ वॉल्ट डिज्नी ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जहां आप जान पाएंगे कि वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन की दुनिया को अपनी पहचान कैसे दी। आप उनके सफर को समझ पाएंगे, आप उनके क्रिएटिव प्रोसेस को जान पाएंगे, लाइक कैसे उन्होंने मिकी माउस जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को जन्म दिया। साथ ही आप समझ पाएंगे कि एक एकेडमी अवार्ड विनर किस तरह से सोचता है। अब देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज है और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अब इस दिवाली ना सिर्फ आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पा सकते हैं, बल्कि आप 10 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। आपको यहाँ बस 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त दिवाली 50 कोड को यूज करना है और ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लकी हुए तो आप 10 लाख रुपए तक का प्राइजेस जीत सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्स, गोल्ड कॉइंस, वाउचर्स इत्यादि। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक है, तो बहुत कम दिन बचा है। जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और चलो मनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। कमिंग बैक टू स्टोरी, सभी लोग रेस्ट करने के लिए वॉल को पार कर जाते हैं और यहाँ पे बर्थहोल्ड राइनो को याद दिलाता है कि अब समय आ गया है अपने होम टाउन वापस जाने का। यहाँ एनास भी आता है और कंफर्म करता है कि वॉल रोज में कोई होल नहीं है। यहाँ राइनो और बर्थहोल्ड एरन को साइड में ले जाते हैं, जहां वो उसे आराम से समझाते हैं कि राइनर ही आर्मर्ड टाइटन है और बर्थहोल्ड कोलोसियल टाइटन है। जी हाँ, राइनर एरन को बताता है कि इससे पहले हम लोग मानवता को धरती से खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर एरन उनके साथ उनके होम टाउन चले। अब यहाँ पे पास्ट के एक सीन से पता चलता है कि एरन और बाकी स्काउट मेंबर्स को ही इन दोनों पर पहले से ही शक हो गया था। हाँ जी, यहाँ बताती है कि राइनो और बर्थहोल्ड उसी एरिया से आए हैं जहां से एनी आई है और आर्मिन को भी याद आता है कि फीमेल टाइटन से लड़ते वक्त कैसे फीमेल टाइटन ने राइनर को अटैक नहीं किया था, बल्कि उससे कुछ पूछकर सीधा एरन की डायरेक्शन में भाग गई थी, विच मीन्स कि उस समय राइनर ने फीमेल टाइटन को एरन की लोकेशन बताई होगी। वेल, हांजी डिसाइड्स कि सब लोग उन दोनों पर नजर रखेंगे और उन दोनों को कॉमन ग्राउंड पर लेकर आएंगे जहां वो दोनों टाइटन में शिफ्ट ना हो सके। लेकिन अभी तो इन दोनों ने ही खुद की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। यहाँ ये दोनों ही एरन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन एरन इन्हें मना कर देता है, जिसके बाद मिकासा उन दोनों पे अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों ही अपने अपने टाइटन रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं और कोलोसल टाइटन ymir को उठा लेता है और आर्मर टाइटन एरन को लेकर भागने लगता है। एरन भी टाइटन में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद उसमें और आर्मर टाइटन के बीच लड़ाई होती है। बाकी का स्काउट कोलोसल टाइटन पे अटैक कर देते हैं, पर जैसे ही वो लोग उसकी नेक पर वॉर करने जाते हैं, कोलोसियल टाइटन काफी हॉट स्टीम रिलीज करता है, जिस वजह से सभी लोगों को उससे दूर हटना पड़ता है। लेकिन एरन को अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो राइनर यानी कि आर्मर टाइटन को ओवरपावर कर लेता है और आर्मर टाइटन का एक हाथ भी उखाड़ देता है, जिसके बाद वो एक हेडलॉक लगाकर आर्मर टाइटन का सर उखाड़ने लगता है। ठीक इसी समय कोलोसियल टाइटन इन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद आर्मर टाइटन एरन को लेकर भाग जाता है। नाउ मिकासा 5 घंटे बाद जागती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन यहां पर बैकअप के साथ आ गया था और वो अपनी टीम के साथ टाइटन्स का पीछा करने के लिए तैयार था। हाँ जी, उसे बताती है कि राइनो और बर्थहोल्ड जरूर पास के फॉरेस्ट में रुके होंगे और वही रेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि रात को उन्हें टाइटन्स का खतरा नहीं होगा। आर्मिन अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है और यहाँ हांजी एक सोल्जर को कॉनी के विलेज में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजती है। यहाँ हम फॉरेस्ट में एरन और ymir को देखते हैं, जिनके दोनों हाथों को राइनर और बर्थहोल्ड ने काट दिया था ताकि वो टाइटन में शिफ्ट ना हो सके, और वो लोग चारों तरफ से टाइटन से घिरे हुए थे। यहाँ राइनर एक नॉर्मल सोल्जर की तरह बात करने लगता है, जिसमें बर्थहोल्ड राइनो को याद दिलाता है कि वो दोनों टाइटन वॉरियर्स हैं। ymir कहती है कि इतने साल से अपने एनिमीज के बीच रहने से राइनर का दिमाग खराब हो गया है। ymir उन दोनों से बीट टाइटन के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोनों उसे बीट टाइटन के बारे में कुछ नहीं बताते और वो ymir को भी टाइटन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बोलने लगते हैं। वो लोग अचानक ही स्काउट्स के स्मोक सिग्नल को नोटिस कर लेते हैं एंड राइनो और बर्थहोल्ड एरन और ymir को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस पॉइंट पे हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हमें
हमें पता चलता है कि जब ymir छोटी थी तब उसे एक कल्ट की फेक क्वीन बनाया गया था, जबकि वो किसी रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती थी। सभी लोग उसकी पूजा वगैरह करने लगते हैं, लेकिन एक दिन सोल्जर्स को इस कल्ट का पता चल जाता है और पनिशमेंट के रूप में वो लोग इन सभी को एक वॉल पर टाइटन में बदल देते हैं। एंड ymir भी एक टाइटन बनकर 60 साल तक अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भागती रही। ऐसे में एक बार जब उसका सामना राइनर बर्थोल्ड और उनके एक दोस्त से हुआ तब उसने उनके तीसरे दोस्त को खा लिया, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकी, जिसके बाद उसने क्रिस्टा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। नाउ स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां ymir को स्काउट्स के बीच क्रिस्टा भी दिख जाती है और वो राइनर और बर्थोल्ड को क्रिस्टा को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। ymir टाइटन में बदल जाती है और क्रिस्टा को अपने मुंह में रख लेती है और राइनर भी आर्मर टाइटन बन जाता है और बाकियों को अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। मिकासा किसी तरह एरन के पास जाती है, लेकिन आर्मर टाइटन एरन को अपने हाथ में रख लेता है, जिसके बाद एरन के पास पहुंचना मिकासा के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक इसी समय आर्मिन अपने पीछे टाइटन्स की एक टीम लेकर आ जाता है, जहां सभी टाइटन्स आर्मर टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं और मौका देखकर आर्मिन सभी सोल्जर को एरन को रेस्क्यू करने के लिए भेज देता है। लेकिन ठीक इसी समय एक टाइटन आर्मिन के हाथ को काट कर उसे उठा लेता है। इस समय भी आर्मिन सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो लोग किसी तरह एरन को रेस्क्यू कर लेते हैं और कॉनी और जीन क्रिस्टा को रेस्क्यू करके ले जाने लगते हैं। आर्मर टाइटन मिकासा और एरन को रोकने के लिए उनके ऊपर टाइटन्स को उठाकर फेंक देता है और ठीक इसी समय यहाँ वो फीमेल टाइटन आती है जिसने कई साल पहले एरन की मदर को खाया था। ऐसे में हानस यहाँ आ जाता है और एरन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वो टाइटन हानस को खा जाती है। एरन, जो कि अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया था, वो एक कोशिश करता है टाइटन में शिफ्ट होने की, बट फेल हो जाता है। इस समय यहाँ पर पूरे टाइटन्स की फौज इस फीमेल टाइटन पर अटैक कर देते हैं और इसके बाद एरन आर्मर टाइटन पर चिल्लाता है और सरप्राइजिंगली सभी टाइटन्स उस पर भी अटैक करने भाग जाते हैं। मौका देखकर सभी सोल्जर्स यहाँ से जान बचाकर भाग लेते हैं और ymir आर्मर टाइटन की हेल्प के लिए उसके पास भागती है और आर्मर टाइटन, कोलोसल टाइटन, वो तीनों बच जाते हैं। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हम हांजी को देखते हैं और यहाँ हांजी कंफर्म करती है कि सारे टाइटन्स और कोई नहीं बल्कि कॉनी के विलेज के ही लोग थे। एंड वो अजीब टाइटन जिसे कॉनी ने वेलकम होम बोलते हुए सुना था, वो और कोई नहीं बल्कि कॉनी की अपनी ही मदर थी, जो कि कभी ह्यूमन हुआ करती थी। अब इससे एक बात साफ थी कि सभी टाइटन्स एक समय पर ह्यूमंस हुआ करते थे, लेकिन उन्हें टाइटन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसा कि हमने ymir की पास्ट में देखा भी था। सीजन 2 के एंडिंग सीन में हम द बीट टाइटन को देखते हैं, जिसका ह्यूमन फॉर्म जीक नाम का एक आदमी है, और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो ये थी सीजन 2 की कहानी। आई एम प्रीटी श्योर कि अब यहाँ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ गए होंगे कि आखिर ymir टाइटन से ह्यूमन कैसे बन पाई थी। तो इसका आंसर है कि जब भी कोई प्योर टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को मार कर खा जाता है, तब वो ह्यूमन वापस कन्वर्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ उसे उस टाइटन शिफ्टर की पावर्स भी मिल जाती है। एंड ये भी कहा जाता है कि उस दिन ymir ने राइनर और बर्थोल्ड के तीसरे दोस्त को खाया था, और अगर वो उसकी जगह राइनर को खा लेती तो उसके पास आर्मर टाइटन की पावर आ जाती। अब बात रही कि राइनर एरन को किडनैप करके भाग क्यों रहा था, तो इसका जवाब है एरन की यूनिक पावर। जी हाँ, सीजन 2 के लास्ट के कुछ सीन में हम देखते हैं कि एरन बिना टाइटन में शिफ्ट हुए ही पूरे टाइटन की टीम्स को काइंड ऑफ ऑर्डर दे रहा था टू अटैक ऑन टाइटन शिफ्टर्स, और वो पूरे टाइटन्स उसके ऑर्डर्स को मान भी रहे थे। अब एरन की यही यूनिक पावर लेने के लिए राइनर उसे खाने का प्लान कर रहा था, या फिर उसे अपने टाइटन आर्मी में शामिल करने का प्लान कर रहा था, क्योंकि इस तरह की पावर से टाइटन आर्मी इनविंसिबल हो सकती है। अब वॉल्स का पूरा राज क्या है, राइनर, बर्थोल्ड और ymir की असलियत और बैक स्टोरी वगैरह क्या है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सीजन 3 का वेट करना होगा, जो कि हम जल्द ही लेकर आ जाएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। साथ ही मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस पूरे सीजन में फेवरेट कैरेक्टर कौन सी है और आप क्या चाहते हैं, मैं वीडियोस को ऐसे ही कौन साइज छोटा बनाऊं या फिर लंबा लंबा बनाऊं। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही बना दूंगा। अब यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां आप दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करें ताकि ईयरली सब्सक्रिप्शन में आपको 50% ऑफ मिले, यानी सिर्फ 199 में। साथ ही आप मौका पा सकते हैं 10 लाख तक के गिफ्ट्स जीतने का, लाइक कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स इत्यादि। बस ध्यान ये रखना कि इस ऑफर की वैलिडिटी सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही है, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन वापस 399 का हो जाएगा। नाउ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।